हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। गाइज आज हम बात करेंगे अपने जो हमारा थर्ड टाइप था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स होंगे, क्या डेफिनेशन होंगी और हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो गाइज देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने हर टेंसेज में आप लोगों को बताया है कि हम कैसे टेंसेज को पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसका पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है। ठीक है, तो देखेंगे पास्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें आता है था, थी, थे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां पर भी पास्ट वर्ड आ जाएगा वहां पर होगा था, थी, थे। ठीक है, और परफेक्ट जहां पर भी आएगा वहां पर होता है चुका, चुकी, चुके। राइट, तो आपको इससे यहां से ही गैस लग रहा होगा कि हम लास्ट में जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो देखेंगे। अब देखिए गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे, वो टेंस हमारे कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे, तो वो टेंसेस जो कहलाएंगे हमारे कहलाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जहां पर भी आपको सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे दिखेंगे, आप लोग उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या होंगे ये देखेंगे। देखिए गाइस, इन सेंटेंसेस के जो रूल्स होते हैं वो क्या होंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट्स हेड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजंट मैटर, वी हैव टू यूज हेड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में हम हेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर जो रूल है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी टेबल हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, राम खाना खा चुका था, राम खाना खा चुका था। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा राम, और सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग जो वो लगेगी हेड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ईटन द फूड। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग होती है हेड का यूज करते हैं, अब आपकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, टेबल होगी ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आई होप इतने आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अगेन आई एम सेइंग इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन रिकॉग्नाइजिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यू कैन टेल मी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर भी आप लोग एक्सप्लेन कर दूंगी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, इसका एसएस ले लीजिएगा। नेक्स्ट बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेड नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या था इसका एग्जाम्पल, मैं वहां नहीं जा चुका था। ठीक है, मैं वहां नहीं जा चुका था। ये तो पता ही है ना कि नेगेटिव कौन से होते हैं, जहां पर डिसअप्रूवल हो, जहां पर नहीं आए। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई के बाद हैड नॉट, आई हैड नॉट, देन क्या आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गोन और देयर। ठीक है, आई हैड नॉट गोन देयर। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हमारे शुरू में ही क्या दे रखा होता है, ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। व्हेन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो है क्या दे रखा होता है तब कैसे बनाएंगे, और जब कुछ सेंटेंस के कुछ बीच में मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखे होते हैं तब डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा है देन। ठीक है, सबसे पहले हेड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होगा, बी फॉर्म सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बे पानी पी चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आ गया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। सबसे पहले हेड, देन सब्जेक्ट दे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रंक द वाटर। ठीक है, तो अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है तो हम सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे। और एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट व्हेनेवर सेंटेंस इज इंटरोगेटिव देन यू विल हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क साइन। इफ यू विल नॉट यूज क्वेश्चन मार्क साइन, विदाउट यूजिंग क्वेश्चन मार्क साइन, सेंटेंस विल नॉट बी कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो यू हैड बेटर टू ऑलवेज यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस आफ्टर फॉर्मिंग द सेंटेंस। ठीक है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में जब भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखेंगे क्या होगा, जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन, जब हमारे सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है,
सेकंड केस क्या हो जाएगा, जब क्वेश्चन के मिड में हमारा, ठीक है, जब सेंटेंस के मिड में क्या दे रखा होता है, क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है, ठीक है, व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड, तब हम कैसे करेंगे, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, टेबल इसकी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी क्वेश्चन वर्ड, देन हेड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बे खाना क्यों खा चुके थे, बे खाना क्यों खा चुके थे। तो देखिए सेंटेंस के मिड में क्या आ रहा है, सबसे पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड। इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगी, क्यों की होती है वाई, देन हेड यानी कि हेल्पिंग लगाते हैं, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे आ जाएगा, ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, और देन ऑब्जेक्ट द फूड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस दे रखा होता है तो वी फॉर्म सेंटेंस लाइक दिस टेबल, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस टेबल, ठीक है। आई होप ये सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आज आपका पूरा था, ठीक है, उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, मैंने आपको तीनों ही पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, और आई होप समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, या फिर कोई भी कंफ्यूजन है एनी टाइप ऑफ, ठीक है, तो यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और दोबारा कह रही हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर जो भी टेबल है उसको लर्न करेंगे, कैसे मैंने उसको डेफिनेशन बताई है, क्या उसके रूल्स हैं, कैसे उसको पहचान कर पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं, विदाउट नोइंग रूल्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंटेंस फॉर्म सेंटेंस, ठीक है। सो यू हैड वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द रूल्स, ठीक है। उसको कैसे मैंने बताया था, कैसे पहचान करेंगे कि जहां पर पास का मतलब जहां पर भी आया था, थी, थे होता है, परफेक्ट जहां पर आएगा चुका, चुकी, चुके, ठीक है, या फिर या ई ये होता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे। तो हमारे टेंस का लेंगे पास परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग ऑफ हेड होती है, इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो सेंटेंस है हमारे 2 प्रकार के अभी पास के बचे हैं, नहीं एक बचा है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, फिर फ्यूचर के होंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स है इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा, तभी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है। कोई भी फाउंडेशन, कोई भी बिल्डिंग विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के नहीं बन पाएगी, बिल्डअप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, तभी हमारी बिल्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छी करने के लिए आप लोग बेसिक्स अच्छे से सीखिएगा। और मैं अब दोबारा कह रही हूँ कि वोकैबुलरीज डेली 10 और 15 वोकैबुलरीज इन अ डे आप लोग को लर्न होंगी, जिससे कि आप लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डेली वोकैबुलरीज यूज़ करिएगा, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये इसी की वजह से हमारी जो है इंग्लिश अच्छी और बुरी होती है, ठीक है। तो वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए ज़्यादा अच्छा है, और सेंटेंसेस अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। दोबारा कह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर योर क्वेरीज और डाउट्स विद मी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।